बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑफिशियल साथ याफ्साद। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे अमेरिका से दुनिया भर का भरोसा उठता चला जा रहा है। अमेरिकी टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो वो भी काबिल एतमाद नहीं रहा है। और अगर यहाँ पर मैं सबसे पहले कम्युनिकेशन का जो उनका निज़ाम है, या उससे भी आगे चले जाइए जीपीएस, जिसको ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम कहा जाता है, इसको दुनिया भर में हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन के लिए, टाइमिंग की सर्विसेज के लिए, पोजीशनिंग के लिए, नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज उससे दुनिया का भरोसा उठ रहा है और अमेरिकी टेक्नोलॉजी को और इनके जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं उसको आज दुनिया भर में इंफॉर्मेशन या इंटेलिजेंस गैदरिंग टूल्स के तौर पे देखा जा रहा है। इजराइल ईरान जंग की सूरत हाल देखें या इसके अलावा मशरिक वस्ता में किसी और मुल्क के खिलाफ इजरायली फौजी कार्रवाई को अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये जो अमेरिका का कम्युनिकेशन सिस्टम है या इनका ये जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, इसने किस तरीके से अपनी मर्जी से जिस भी फौज को, जिस भी मुल्क को सपोर्ट करना चाहा वो किया, और जहां जरूरत पड़ी इसकी राह में रुकावट भी डाली। मिसाल के तौर पे इजराइल के खिलाफ जो 12 रोजा ईरानी कार्रवाई थी, उसमें हमने क्या देखा कि जी ईरान की समुद्री हुदूद में ईरानी बहरी जहाजों को जीपीएस के खलल का सामना करना पड़ा। अब ये क्यों था? इसी वजह से कि अमेरिका का जब दिल करता था वो इस टेक्नोलॉजी को ईरान के खिलाफ और इजराइल को सपोर्ट करने के लिए, इजराइल को मदद फराहम करने के लिए इस्तेमाल करता था। जहां चाहा उसको सर्विस को रोक दिया, जहां जिसको फायदा पहुंचाना मकसूद हुआ वहां पर उस सर्विस को जो है वो जारी कर दिया। और यही वजह है कि अगर अमेरिकी टेक्नोलॉजी को आप देखें तो अब इसको सिर्फ और सिर्फ इजराइल का या इजरायली अफवाज के एक टूल के तौर पे देखा जाता है कि ये एक ऐसा एक टूल बन चुका है जो कि सिर्फ और सिर्फ इजरायली फौज को सपोर्ट करता है, इजरायली हुकाम को सपोर्ट करता है, और अपनी मर्जी से जब उसका दिल करता है किसी और मुल्क के लिए मुश्किलात खड़ी कर देता है। और इसी वजह से अब इसके मुतबादिल के तौर पे क्या टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, इस पे गौर किया जा रहा है कि हमें इस वक्त एक ऑल्टरनेटिव चाहिए जीपीएस का, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम का, या अमेरिकी जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं उससे हट के हमें एक ऑल्टरनेटिव की तरफ जाना पड़ेगा। और ये सोच ईरान की तरफ से बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। और ये भी याद रखिए कि अमेरिकी जो नेविगेशन सिस्टम है उसका मुतबादिल इस वक्त सिर्फ और सिर्फ चाइना ही फराहम कर सकता है। और ये ईरान के अंदर इस पे बहुत बात भी हुई कि हमें चाइना की तरफ जाना चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जो चीनी निज़ाम है इसको बेडो कहते हैं। बेडो को सबसे बेहतर निज़ाम, कम्युनिकेशन निज़ाम के खाते में अगर हम देखें तो जाना जाता है। और ये वो सिस्टम है जिसको अमेरिकी जीपीएस से बदला जाएगा, इस सिस्टम को लाया जाएगा। और यहाँ पे चंद दिन पहले ईरानी जो डेप्यूटी कम्युनिकेशन के मिनिस्टर हैं उनकी मीडिया से बात हो रही थी और उन्होंने मीडिया को बताया कि जी हम प्लान कर रहे हैं, इनफैक्ट हमारा प्लान मुकम्मल तौर पे बन चुका है, जिसके तहत हम अपनी ट्रांसपोर्ट को, एग्रीकल्चर को और इंटरनेट को जीपीएस से हटा के बेडो पर शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब ईरान की तरफ से अमेरिकी नेविगेशन सिस्टम को तर्क करके चीनी नेविगेशन सिस्टम की तरफ जाना या शिफ्ट होना एक जंगी हिकमत अमली तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक आलमी तंजीम नौ या दुनिया की एक रीग्रुपिंग भी नजर आती है। और वो इस तरीके से कि अगर आप देखें तो गुज़श्ता कई दहाइयों से पूरे मगरब और यूरोपीय ममालिक ने सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी के मामले पे अगर किसी मुल्क पे इन्हिसार किया तो वो अमेरिका ही था। अमेरिकी जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसी पे रिलाय किया जाता रहा, उसी को इस्तेमाल किया जाता रहा। उन्हीं का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर से लेके आपको हर जगह पे नजर आता था। इंटरनेट देख लें, कम्युनिकेशन सिस्टम, सारे का सारा उस पे जो कंट्रोल था वो एक ही मुल्क का, और वो अमेरिका था। और ना ही दुनिया की कोई और ताकत इस सिस्टम को चैलेंज कर सकती थी। और फिर कहानी पलटी, और कहानी पलटी 2013 में, जब अमेरिकी दिफाई सिस्टम से जो वाबस्ता ओहदेदार हैं उन्होंने विसल ब्लोअर का काम किया और ये जो अमेरिकी कम्युनिकेशन सिस्टम है इसको एक्सपोज करना शुरू किया। दुनिया को आहिस्ता आहिस्ता ये पता चला कि जो अमेरिकी कम्युनिकेशन का निज़ाम है और ये जो इनके मुख्तलिफ ऐप्स हैं वो किस तरीके से इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये वो नुक्ता था, ये वो स्टेज थी कि जब मगरबी ममालिक ने रियलाइज करते हुए, ख़ास तौर से चाइना, रूस को देखें तो उन्होंने अपना
जो कहते हैं ना कि किबला दुरुस्त करना शुरू किया और फिर उनको अंदाजा हुआ कि अगर हम इस पे रिलाई करेंगे तो फिर तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को भी खतरा हो सकता है, और फिर तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हम अपने मुल्क की जिसको हम कॉन्फिडेंशियल करार देते हैं वो कॉन्फिडेंशियल नहीं रहेगी। और ये खास तौर से यूरोपीय ममालिक के जो सिक्योरिटी हुकाम हैं उनकी तरफ से भी इस पे बहुत ज़्यादा बात की गई, और ये एक नई सोच मैं कहूँगी कि इन ममालिक में जन्म ली, और वो ये थी कि हमें अपने आप को या अपनी इंफॉर्मेशन को महफूज बनाना है। अमेरिकी कम्युनिकेशन सिस्टम के दुनिया भर के सामने बेनकाब होने के बाद, इसको मुकम्मल एक्सपोज होने के बाद, रूस की तरफ से ग्लोनास सिस्टम और यूरोपीय ममालिक ने गैलीलियो, जिससे रीजनल नेविगेशन सिस्टम भी कहा जाता है, उस पर काम का आगाज कर दिया। और सिर्फ इसी एक पॉइंट को सामने रखते हुए, इसी एक नुक्ते को सामने रखते हुए कि हमें अपनी इंफॉर्मेशन को अमेरिका के टेक्नोलॉजी और इस कम्युनिकेशन के सिस्टम से महफूज बनाना है। अमेरिकी जो इंटेलिजेंस गैदरिंग के अमल में ये डिवाइसेस इस्तेमाल हो रहे हैं, इसको हमें रोकना है। यानी कि अमेरिका के इत्तेहादी और मुखालिफिन दोनों ही इस चीज से आपको परेशान नजर आते हैं। और अगर आपको याद हो तो चंद बरस कबल मीडिया लीक्स के जरिए ये भी पता चला था कि किस तरीके से अमेरिका यूरोपीय सरबराहान को ट्रैक कर रहा है इन्हीं डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हुए, इसी कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए, जिसके बाद आपको यूरोपीय ओहदेदार ज्यादा परेशान दिखाई दिए थे और इस चीज पर काम जो है वो तेज हो गया था। और ईरान का भी खास तौर से ये जो GPS से बेडों पर मुंतकिल होने का मतलब यही है कि दुनिया भर में अब ये सोच पाई जा रही है कि हम अमेरिकी निज़ाम को ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये इस बात की आपको एक दलील भी मिलती है कि अब दुनिया बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है, वो सेफ रहना चाहते हैं, और साथ जो अमेरिकी इन्फ्लुएंस है, जो अजारादारी है, उसके खात्मे के दौर का भी आगाज आपको नजर आता है। अगर आप दूसरी जानिब ये जो हमारे फ़ोन में जो एप्लीकेशंस हैं, जो एप्स हैं, इस हवाले से बात करें तो इसमें जो आई थिंक तमाम ही लोग यूज़ करते हैं वो व्हाट्सएप है। और व्हाट्सएप के हवाले से इंकशाफ भी हुआ था कि इजराइल और ईरान की जंग के दौरान इसको इस्तेमाल किया गया था। जो ईरानी बहुत सारे लोग हैं या ख़ास तौर से जो ओहदेदार जिनको मारने की बाद में तलात आई, जिनके कत्ल किए जाने की बाद में तलात आई, कि उनको व्हाट्सएप के ज़रिए ट्रेस किया जा रहा था। और इस जंग के दौरान ईरानी हुकूमत की तरफ से अपनी आवाम को कहा गया था कि अपने फ़ोन में व्हाट्सएप का इस्तेमाल बिल्कुल मत करें, इनफैक्ट इस एप्लीकेशन को सिरे से ही डिलीट कर दें, क्योंकि वो आवाम को यही बता रहे थे कि हमारे पास बहुत मुस्तदिका इत्तलात है कि कैसे व्हाट्सएप के इस्तेमाल के ज़रिए अमेरिका जो है वो इजराइल को मदद फराहम कर रहा है, हमारे दुश्मन को मदद फराहम कर रहा है। इस 12 दिनों की जंग के अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो है हमने ये देखी थी कि ईरान को रियलाइज़ हुआ कि हम अमेरिकी टेक्नोलॉजी का पर भरोसा हरगिज़ नहीं कर सकते। गुज़श्ता कई सालों से जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं वो अमेरिकी एप्लीकेशंस पर वैसे ही अपने खदशात का इजहार करते चले आ रहे थे, और यही खदशात हमें गज़ा में फ़लस्तीन की सूरत हाल में भी नज़र आए कि इजराइल फ़लस्तीनियों को निशाना बनाने के लिए अमेरिकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, और फिर यही जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर्स हैं इनके ज़रिए जो सोशल मीडिया डाटा है उसको इकट्ठा किया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, और फ़लस्तीनियों पर ये जुल्म ढाए जाते हैं। बज़ाहिर इस वक्त आपको दुनिया में ऐसा नज़र आता है कि एक नई किस्म की कोल्ड वॉर का आगाज़ हो चुका है, जिसे आप टेक्नोलॉजी कोल्ड वॉर या टेक कोल्ड वॉर का नाम दे सकते हैं। और इसमें आपको बहुत वाज़े अंदाज में इस वक्त अमेरिका की शिकस्त नज़र आती है, क्योंकि अगर आप देखें दो ही इसके मेजर प्लेयर्स हैं, दो ही स्टेक होल्डर्स हैं, एक तरफ अमेरिका है और एक तरफ चाइना है। और दुनिया का अमेरिकी टेक्नोलॉजी से भरोसा उठना और चाइना की टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट होना, ये इस बात की बहुत वाज़े दलील है कि अमेरिका जो अपना टेक्नोलॉजी के मैदान में, कम्युनिकेशन सिस्टम के मैदान में दुनिया भर में उसका इन्फ्लुएंस था और अजारादारी थी, उसको बहुत तेज़ी से खोता चला जा रहा है। आज की वीडियो के हवाले से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।